नमः। ಧರ್ಮಗುರು, ವಿಶ್ವಗುರು, ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಮಾನವರು ಸಮಾನರು, ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವುದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದಲೇ. ಇಂತಹ ಸತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಶರಣು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವುದೇ, ಆ ದೇವ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುವುದೇ ದೇವನ ಪೂಜೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು. ನಾವು ಶರಣು ಎಂದಾಗ ಎದುರಿನವರು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು. ಶರಣು ಎದುರಿನವರು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ವಾಲಿಕಂ ಸಲಾಂ, ಸಲಾಂ ವಾಲಿಕಂ. ಈ ಥರ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ಬದುಕುವ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನು ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಈ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನಿವಂತರಾಗಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ಯವನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ತತ್ವ, ಅವುಗಳ ಹೆಸರೇ ವಚನಗಳು. ಎಷ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಸತ್ಯ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಾವು ನಂಬಿ ಆಚರಣೆ, ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಚರಣೆ ಇದೆ, ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸು, ಅವರ ಶರೀರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಇರಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಮೇರು ಗುಣವನರಸುವರೇ ಕಾಗೆಯಲ್ಲಿ, ಪರುಷ ಗುಣವನರಸುವರೇ
ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಗುಣವನರಸುವರೆ ಅವಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದನದ ಗುಣವನರಸುವರೆ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಲಿಂಗವೇ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಲಿಂಗವೇ ನೀನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಗುಣವನರಸುವರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಲಿಂಗವೇ ನೀನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಗುಣವನರಸುವರೆ ಕೂಡಲ संगम देवा. इस वचन मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ, जितना समझ में आता उतना. कौवा कौवा कितने भी आसमान पर उड़ने दो, वो कौवा के पास अच्छा आदत देख सकते क्या? क्योंकि कौवा कहाँ भी कुछ भी गलीज जो खराब जगह पे ढूंढता है, वो कुछ भी वहाँ पर ही जाकर खाता है. फिर उसके पास एक अच्छा गुण हम ढूंढ सकते क्या? नहीं ढूंढ सकते. ಪರುಷ ಗುಣವನರಸುವರೆ ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ परुष्य मणि रहता, वो परशमणि होता है. अगर लोहा की बाजू में अगर रखे तो लोहा का कलर भी सोने के जैसा होता है. फिर वो लोहा परशमणि नहीं बन सकता. वैसा ही साधु गुणवनरसुवरे अवगुणियल्ली. अब साधु संत वो ये महान महात्मा बोल रहा ना, हम सब तरफ देखते हैं. इन लोग क्या समाज को क्या ज्ञान दिए बताओ? इन लोगों तो अपने जोरू को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, समाज को छोड़कर बिना मेहनत के जो फिरते ना, उनको गांव में रहने वालों का तकलीफ क्या मालूम है बताओ? क्या उन्होंने ये शरीर ही मंदिर है समझ के चल रहा है क्या? जैसा हमारा महात्मा बसवण्णा जी बसवा कल्याण कर्नाटक के अंदर संसार में रहकर प्रधानमंत्री होकर पूरे लोगों को एक बनाया, जात पात निकाल के, और उनके हाथ में इष्टलिंग देकर तुम्हारा भगवान तुम्हारा अंदर है. इसलिए वो 770 शरण लोग बने थे 12वीं शताब्दी में ना. उन्होंने कभी कोई हैबिट नहीं करे, आड़ा टेढ़ा अलग अलग बाला छोड़े, दाढ़ी छोड़े, ऐसा कुछ भी नहीं करे वो लोग. उन्होंने समाज में रहकर, गांव में रहकर, संसार में रहकर एक निष्ठा लिंगा, एक ही भगवान. वो भगवान कहाँ है? इस शरीर के अंदर है, अंदर है, अंदर है बोलकर चले. उसे कहाँ है? हमारे शरण लोगों का है, इतिहास है. साधु गुणवनरसुवरे अवगुणियल्ली. आगे क्या बोलते हैं? चंदन गुणवनरसुवरे तरुಗಳಲ್ಲಿ. जो चंदन गंधद मरा, गंध के जो झाड़ में जो खुशबू मिलता है, वो दूसरे झाड़ों में नहीं मिलता है. चंदन गुणवनरसुवरे अवगुणियल्ली. चंदन का जो लकड़ी रहता ना, चंदन का, उसके पाउडर बनाते, उसके अंदर बहुत बड़ा अच्छा खुशबू रहता है, उसका कीमत बहुत बड़ा है. वो झाड़ जंगल में रहता है,
उसके आजू बाजू में भी दुनिया का झाड़ा रहते हैं, उसके अंदर उसका खुशबू मिलता क्या? नहीं मिलेगा। चंदನ ಗುಣವನ್ನರಸುವರೆ तरुಗಳಲ್ಲಿ। ये इंसान के जो बुरे आदत, जो लोगों को गुमराह करने का भगवान के बारे में, इन लोग एक दिन भी एक भी खेत में बीज नहीं डाले, एक सामान तैयार नहीं किए, कुछ भी मेहनत नहीं करते लोग। चुप लोगों को वो पूजा करो भगवान मिलेगा, ये पूजा करो तुम्हारा भला होगा, कुछ नहीं। ये पूरे पाखंडवाद है। हमारा भारत देश इस पाखंडवाद, अंधविश्वास, मूढ़नंबिके में जब तक डूबे रहेगा तब तक इस देश का गरीबी नहीं हटेगा और स्वंत विचार के ज्ञानी नहीं बनेगा। ये मनुवादी का गुलाम बनकर रहेगा। देखो, इस गुलामगिरी से हटकर खुद अपना शरीर ही मंदिर है। महात्मा बसवण्णा जी ने कहा, अल्लम प्रभु कहा, सोनलापुर सिद्धरामेश्वर कहा, जानवर राखने वाले तुरगय रामण्णा, डोनी चलाने वाले अंबिका चौड़ैया, कपड़ा धोने वाले मड़ीवाड़ माचे तंदे, लकड़ी का सामान बनाने वाले बाची का बसप्पा, ये पूरे 770 लोग पत्थर के, सोने के, चांदी के, बाहर के जो बनाए ना, उसको पूरा निकाल कर, दिमाग में से निकाल कर, मेरा भगवान मेरा अंदर है, मेरा हेल्थ अच्छा रखने का मेरा हाथ में है, ऐसा समझ कर लिख के दिया। सो महात्मा बसवण्णा का वचन हमारा भारत देश के हर नौजवान की दिमाग में जाने दो। वो सब लोग ये अंधविश्वास का जो बौड़ी में गिरे सो बाहर आकर एक स्वतंत्र विचार का आदमी बने, तो जब हमारा देश प्रगति हो सकता है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, स्वच्छ भारत, ये सब बोलते हैं ना, ये खाली जबान से बोलने से कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं बोलता हूँ। और एक वचन बोलकर मैं खत्म करता हूँ कन्नड़ में। ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ, ಮರನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ, ಈ ಬತ್ತುವ ಜಲವ, ಈ ಒಣಗುವ ಮರವನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ संगम देवा। शॉर्टकट में बोलता हूँ। अब बड़े बड़े बातें करते महात्मा बसवण्णा के बारे में, अनुभव मंटप के बारे में, और गंगा नदी पवित्र है बोल के उसमें डूबकर भगवान का पाप परिहार होता है क्या? पाप अंदर के क्या है? महिला है, कपड़ा है, कपड़ा महिला जा सकता है, लेकिन अंदर का पाप करना बंद करो। जब पाप परिहार, पानी में डुबकी, गंगा नदी में डुबकी मारो, तुम्हारा गांव में का छोटा मोटा नदी में डुबकी मारो, तुम्हारा गांव में बौड़ी में भी डुबकी मार के निकलो, पानी पानी ही होता है, वो पवित्र है, ये ऐसा है। ये सब झूठा हमारा देश में से कब तक नहीं जाएगा ना, तो सब लोग हम गुलाम हैं। मरना कंडल्य सुत्तुवरैया, झाड़ को नया नया साड़ी पहनाते उधर हमारे कर्नाटक के अंदर। घर में माँ को कब साड़ी नहीं दिलाते और नया साड़ी लेकर झाड़ को पहनाते, और झाड़ को तागा लपटते, मेरा मर्द को अच्छा हो दो। मर्द अच्छा रहे तो अच्छा हो रहता हूँ ना, हम अच्छा रहते हम अच्छा रहते। एक के बदले में एक मन्नत मांगने से कुछ नहीं होता। ये पूरे को पूरे झूठा है, झूठा प्रचार है, झूठा जमाने से, बसवण्णा का पीरियड से लेके अब तक ये लोगों को सच्चाई बताने में फेल हो गए। और यही लोग होते हैं जो मुग्ध गरीब लोगों को झूठा भगवानों के बारे में प्रचार करने वाले। यही लोग देश को प्रगति होने नहीं देते हैं, यही लोग देश के अंदर झगड़ा लगाते हैं, यही लोग एक दूसरों से दुश्मनी करने का एक मिसाल बनकर रहेगा।
अगर बसवण्णा के जैसा अनुभव मंडप का विचार सबको बताने का काम ये लोग करें तो इस देश के अंदर कोई झगड़ा नहीं होते, कोई पुलिस स्टेशन का ज़रूरत नहीं, कोई जेल का ज़रूरत नहीं, कौन किसी का दुश्मन नहीं बनता। सबका साथ, सबका विकास हो सकता है, सब लोग मिलकर रह सकता है। ये मैं वचन के आधार के ऊपर बात कर रहा हूँ। आप सबको अच्छा लगा तो भारत देश के अंदर 140 करोड़ जनता है ना, उस सबको पहुँचने का काम करे। तो जब देश का प्रेमी होता है हर इंसान, राष्ट्र प्रेमी भी होता है। बोलते हुए मैं लास्ट में सर झुकाकर मेरे पूरे भारत के मूल निवासियों का, मेहनत करके खाने वालों का, मैं सबको सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।